आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पे एक जो परिपथ दिया गया है इसमें एक्स वाई तथा जेड जो है मीटर है। देख सकते हैं एक्स वाई तथा जेड जो है मीटर है, जहाँ पे वाई का जो पाठ्यांक है हमें क्या दिया गया है इस प्रकार से जो है 0.5 एम्पियर के रूप में। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे एक्स तथा जेड का जो पाठ्यांक, ठीक है, इस मीटर को पाठ्यांक ज्ञात करना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो यहाँ पे जो परिपथ है देख सकते हैं बैटरी के दोनों सिरों के बीच हमें कुल प्रतिरोध मान लीजिए ए तथा बी है, इनके बीच जो है कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तथा परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल, तो मान लीजिए सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो इसका मान भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस परिपथ को हम जो है पुनः कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दो सिरे हमने जैसे लिए थे ए तथा बी के रूप में हमने दर्शाया। अब यहाँ पे जो 6 ओम का एक प्रतिरोध है, यहाँ पे 3 ओम का एक प्रतिरोध है तथा यहाँ पे 2 ओम का एक प्रतिरोध है। ठीक है, तो यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से बैटरी से, मान लीजिए हम इसे आई से दर्शाते हैं, तो यह दो भागों में विभक्त हो रही है, I1 तथा I2 के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ से हमें जो है कह दिया गया है I1 का मान जो 6 ओम में धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि अमीटर का पाठ्यांक क्या दर्शाता है, यह जो है धारा के मान को दर्शाता है। तो यहाँ पे I1 का मान दिया गया हमें 0.5 एम्पियर के रूप में। तो यहाँ पे I2 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे जो I1 धारा दी गई है, तो इसके कारण हम जो यहाँ पे जो 6 ओम का प्रतिरोध है इसके सिरों पर जो विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए विभवांतर हम किससे दर्शा रहे हैं, इसके सिरों पर विभवांतर को V1 से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 धारा है, प्रतिरोध जो है 6 ओम का है, तो ये हो जाएगा 0.5 गुणित 6, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे जो देख सकते हैं 6 ओम के जो प्रतिरोध है इसमें वोल्टता का मान हमें ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पे इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ 3 ओम का प्रतिरोध है, तो यहाँ पे अगर V2 से दर्शाते हैं तो समांतर क्रम में देखिए क्या होता है, वोल्टता का मान एक समान होता है। दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वह जो है समांतर क्रम में एक समान होने के कारण जो V1 है तथा V2 है इसके मान हमें एक समान प्राप्त हो गए। ठीक है, तो V2 का मान भी क्या हो जाएगा, यह जो है 3 वोल्ट के बराबर प्राप्त हो जाता है। अब V2 का मान हमें ज्ञात हो गया, तो I2 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि I2 बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा इस प्रकार से V2 बटे यहाँ पे प्रतिरोध क्या है 3 ओम के बराबर। ठीक है, तो V2 का मान जो है 3 वोल्ट तथा यहाँ पे प्रतिरोध 3, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से I2 का मान हमें ज्ञात हो जाता है। I1 का मान दिया गया था, तो I2 क्या है देख सकते हैं, यह जो इस प्रकार से 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा है, तो जेड का जो पाठ्यांक होगा वही जो है हमें I2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। I1 का पाठ्यांक देख सकते हैं, I1 का मान दिया गया था, अर्थात जो है Y का पाठ्यांक दिया गया था, तो जेड का जो अमीटर है, ठीक है, जेड अमीटर है, इसका पाठ्यांक क्या हो जाएगा, यह हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से 1 एम्पियर के रूप में। ठीक है, तो यह 1 एम्पियर का पाठ्यांक दर्शाता है। उसी प्रकार x का पाठ्यांक क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पे इस बिंदु पर देखें तो I1 आ रहा, धारा जो है यहाँ पे आ रही है, तो दो धाराएं बाहर की ओर जा रही है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 धन I2 इस प्रकार से तो मान रखेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 का मान 0.5 था, I2 का मान जो है 1 एम्पियर, तो यहाँ पे I जो कुल धारा इसका मान क्या होगा 1.5 एम्पियर के बराबर। तो यह जो मान है I का किसके लिए प्राप्त होगा, कौन से एमीटर के लिए, यह जो है I1 धारा जो है इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है X अमीटर में। ठीक है, तो यह जो है किसका पाठ्यांक होगा, जो अमीटर X है इसका पाठ्यांक होगा। उसी प्रकार से यह जो है अमीटर Z का पाठ्यांक होगा। तो यही हम इस प्रश्न में पूछा गया था इस प्रकार से, जो अमीटर X तथा Z है इसके पाठ्यांक क्या क्या होंगे। तो X का पाठ्यांक इस प्रकार से 1.5 एम्पियर तथा Z का पाठ्यांक 1 एम्पियर, जहाँ पे Y का पाठ्यांक हमें 0.5 एम्पियर दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पे जो है परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो प्रतिरोध 6 ओम तथा 3 ओम दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध को यदि हम जो इसके लिए R1 से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे हमने जो है तुल्य प्रतिरोध को R1 से दर्शाया है, तो देख सकते हैं 6 तथा 3 ओम के दो प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हुए। तो R1 के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणित 3, इस प्रकार से हम जो सूत्र उपयोग करते हैं समांतर क्रम के लिए, तो 6 धन 3, तो ये हो जाएगा 18/9 अर्थात 2 ओम के रूप में। ठीक है, अब इसके साथ श्रेणी क्रम में एक जो और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 2 ओम का। ठीक है, तो अब परिपथ को हम अगर बनाते हैं तो यह हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। एक सिरा A है, इसमें देख सकते हैं दो प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध R1 होगा, इसके साथ श्रेणी क्रम में एक जो है और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मान 2 ओम दिया गया है, इस प्रकार से देख सकते हैं। दूसरा सिरा हमें B के रूप में प्राप्त हो जाएगा, तो A तथा B सिरों के बीच यहाँ पे इस प्रकार से एक जो है बैटरी जोड़ी गई है।
तो इस प्रकार से अब परिपथ प्राप्त होगा। अब तुल्य प्रतिरोध जैसे हमने बताया ए तथा बी बिंदु के बीच होगा, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध यदि आर ए बी से दर्शाते हैं तो क्या हो जाएगा R1 धन 2, क्योंकि श्रेणी क्रम में दोनों जुड़े हुए हैं तो आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 धन 2 अर्थात 4 ओम के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पे बैटरी जो है इसका विद्युत वाहक बल भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध का जो दूसरा भाग पूछा गया था इसका उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा भाग जो बैटरी का विद्युत वाहक बल पूछा गया था, यहाँ पे जो प्रवाहित धारा है, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे आई धारा। ठीक है, जिसका मान हमने ज्ञात किया हुआ है। यहाँ से आई धारा जो x एमीटर से प्रवाहित हो रही है, तो इसका मान क्या ज्ञात हुआ 1.5 एम्पियर। विद्युत वाहक बल E है, कुल प्रतिरोध RAB है, तो E बराबर क्या हो जाएगा I गुणित RAB। ठीक है, तो यहाँ पे E का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रवाहित धारा 1.5 गुणित 4, तो ये हो जाएगा जो विद्युत वाहक बल है इसका मान 6 वोल्ट के बराबर। तो जो बैटरी है इसका विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट होगा। तो सभी उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पहले देख सकते हैं जो 3 एमीटर दिए गए थे उसमें 1 का पाठ्यांक दिया गया था, 2 के पाठ्यांक पूछे गए थे जो इस प्रकार से होंगे Z तथा X के पाठ्यांक। उसी प्रकार तुल्य प्रतिरोध का मान पूछा गया था तो यह इस प्रकार से होगा, तथा बैटरी है इसका विद्युत वाहक बल पूछा गया था। तो ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।